हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 का अगला पार्ट कल हमने किया करेंगे। कल हमने किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग की थी कल। तो उसके बाद आज का टॉपिक 7.11 के एक्सरसाइज के बाद 7.2 के लिए आज का टॉपिक है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन को अगर हम हिंदी में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परम्यूटेशन का नाम होता है हिंदी में क्रमचयन। क्रमचय, परम्यूटेशन इज कॉल्ड क्रमचय इन हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो इसको अगर मैं संधि विच्छेद करें तो क्रम प्लस चयन। ठीक है, तो कुछ चीजों को लेकर जो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है उसमें से आर ऑब्जेक्ट लेकर कितने डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। लेकिन जो अरेंजमेंट हम करेंगे क्रम से करेंगे। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि मेरे पास 2 पैंटें हैं, 3 शर्ट हैं, तो मुझे इस ड्रेस का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कितने तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। तो हमने पैंट को नाम दिया था P1 और P2, है ना। शर्ट को नाम दिया था S1, S2 और S3, 3 शर्ट है। तो मेरे पास जब 2 पैंट है तो पहले मैं मान लो मैंने P1 पैंट चुनी, P1 पैंट का मैंने चयन किया, सिलेक्टेड। ठीक है, तो इसके साथ मैं S1 भी पहन सकता हूँ, S2 भी पहन सकता हूँ और S3 भी पहन सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही P2 पैंट चुनी तो इसके साथ भी मैं S1 भी पहन सकता हूँ, S2 भी पहन सकता हूँ, S3 भी। तो इस तरह से क्रम से चयन कर सकते हैं हम अपने ड्रेस कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये सब क्या है, अरेंजमेंट्स। तो हमने क्रम से अरेंजमेंट किया, तो इस अरेंजमेंट का नाम ही क्या है, परम्यूटेशन। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन अभी मैं यहाँ देता हूँ। इसमें परम्यूटेशन क्या है, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। यहाँ पे एरो लगाया है, ये यहाँ पर आएगा, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर which can be made out of the given number of things by taking some or all at a time are called permutation। ठीक है, परमुटेशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स जो हम कर सकते हैं इन ए डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, टेकिंग ऑल, टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम आर कॉल्ड परमुटेशन। जो भी हमारे पास चीजें हैं, नंबर ऑफ थिंग्स, उसमें से चाहे तो सारी ले लो या तो उसमें से थोड़ी सी ले लो, उनको लेकर कितने अरेंजमेंट हम डेफिनेट ऑर्डर में कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल लेता हूं यहां पर, लेट वी हैव 3 लेटर्स A, B and C टू फाइंड अरेंजमेंट्स और परम्यूटेशन टेकिंग 2 एट ए टाइम। 3 में से 2 हमने एक बार में ले लिए। हमारे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से हमने तीन तीन लेटर है ABC, उसमें से 2 लेटर को लेकर कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो 3 है मेरे पास, मैंने मान लिया मैंने A और B ले लिया। ठीक है, या B और A भी ले सकते हैं, या फिर AC ले लिया, या फिर CA ले लिया, या B और C ले लिया, या C और B ले लिया। तो ये सारे कितने अरेंजमेंट बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 अरेंजमेंट बन गए। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन आर 6 है। ठीक है, 3 लेटर में से 2 लेटर लेकर हम कितने अरेंजमेंट, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, वी सी हेयर ऑल द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, A B भी ले सकते हैं, BA भी ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, CB भी ले सकते हैं, AC भी ले सकते हैं, CA भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, हमें 2 प्लेस भरने थे। उस तरह से दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है बच्चों, एक और ले लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टेकिंग ऑल अल्फाबेट ABC। इस बार 3 अल्फाबेट है और तीनों के तीनों ले लिए। यहाँ पर तो हमने 2 लिए थे, 3 में से 2 लेकर अरेंजमेंट किए थे, अब यहाँ 3 में से तीनों लेकर अरेंजमेंट करने हैं।
तो पहला अरेंजमेंट क्या बना, ए बी और सी। दूसरा अरेंजमेंट क्या बना, ए सी बी। तीसरा अरेंजमेंट क्या बना, सी ए बी। चौथा अरेंजमेंट क्या बना, बी सी ए। पांचवा क्या बना, सी बी ए। छठा क्या बना, बी ए सी। तो 3 में से 3 लिए तब भी 6 बने। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। इस तरह से हम परमुटेशन को यहाँ से समझ सकते हैं। अब परमुटेशन को डिनोट कैसे करते हैं, उसका नोटेशन क्या है। ठीक है, परमुटेशन का नोटेशन होता है बच्चों, जैसे हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। हमारे पास n चीजें हैं, उसमें से r हमने एक बार में ले ली, तो कितने अरेंजमेंट, कितने परमुटेशन बनेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय पी एन आर। पी मीन्स परमुटेशन, n कॉमा आर। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड r टेकन एट ए टाइम फ्रॉम n। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और एन पी आर ऐसे लिखेंगे। देखो, p बड़ा सा बनाते हैं, n ऊपर और r नीचे, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड एन पी आर, द नंबर ऑफ परमुटेशन टेकन आर एट ए टाइम फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। ठीक, दिस इज कॉल्ड एन पी आर। तो नोटेशन समझ में आ गया बच्चों। नोटेशन ऑफ परमुटेशन क्या है, अगर हमारे पास n थिंग्स है और उसमें से r एक बार में ले ली, तो n में से r लेके कितने परमुटेशन बनेंगे, दैट इज कॉल्ड PNR और NPR। ठीक है, वेयर n एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि n क्या है, n और क्या, r क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सब नोटेशन होता है परमुटेशन के लिए, NPR और PNR। समझ में आया बच्चों। अब एक थ्योरम है इसमें, क्या थ्योरम है, ये रही। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरम से पहले एक चीज देख लो नीचे, फैक्टोरियल नोटेशन। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फैक्टोरियल नोटेशन को। जैसे मैंने ये कहा, दिस इज द दिस साइन इज, और दिस साइन इज फैक्टोरियल। ठीक है, दिस साइन और दिस साइन इज रीड एज फैक्टोरियल। क्या पढ़ेंगे इसको, फैक्टोरियल। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 5, तो ये कहता है कि फैक्टोरियल 5 इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई। ठीक है, फैक्टोरियल 7 हमने लिखा, ये भी साइन फैक्टोरियल का ही है। चाहे ये साइन बनाओ, चाहे तो ये साइन बनाओ, चाहे ये साइन बनाओ, एक ही बात है। फैक्टोरियल 7, व्हाट इज फैक्टोरियल 7? फैक्टोरियल 7 इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 से लेके 1 तक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन सब की वैल्यू निकाल देते हैं। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। इस तरह से फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट इज फैक्टोरियल। वी रीड इट एज फैक्टोरियल। मैंने ये लिखा, इसे पढ़ेंगे फैक्टोरियल 10। अगर ये लिखा तो इसे पढ़ेंगे 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, बात एक ही है दोनों की। ठीक है, तो ये तो था फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल को ऐसे ओपन, इसको खोलते हैं, फैक्टोरियल की वैल्यू ऐसे निकाल देते हैं। ठीक, अब एक थ्योरम पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। ये थ्योरम यही है कि जनरलाइजेशन है इस चीज का ही। ठीक है, कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेकर कितने परमुटेशन बनेंगे, ये बताया इसमें। ठीक है, थ्योरम क्या कहती है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। ऑब्जेक्ट को हम क्या करना है, जो हमने एक बार ऑब्जेक्ट चुन ली उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेकर क्या है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डैश डैश डैश, और लास्ट का टर्म क्या है, n माइनस r प्लस 1।
क्योंकि कितनी ऑब्जेक्ट ली थी हमने, n में से r ली थी, तो ये बना था परमुटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बने, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू n माइनस थ्री n माइनस फोर डैश 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 n माइनस r प्लस वन एंड इज डिनोटेड बाय npr। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे कि अभी ऊपर बताया हमने, npr, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट लेकर कितने परमुटेशन बनेंगे। ठीक, तो npr के लिए क्या फॉर्मूला बनाया है इन्होंने, n इंटू n से शुरू करेंगे और r तक n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री n माइनस फोर